अकेले रहने के नुकसानात भी बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं खुद जब कराची शहर में आई थी तो तकरीबन मैं 4 साल में अकेली रही थी, और मैं ऐसे भरे घर से आई थी, और भरे घर के लोग जब अकेले रहते हैं तो जहाँ पर उनको तन्हाई फेस करनी पड़ती है अगर बीमार पड़ जाए, लेकिन घर अपार्टमेंट ढूंढते हुए उनको बड़े मसले मसाइल होते हैं। तो हमारे साथ जनाब मोहम्मद साद दिलशाद भी हैं, ज़रा उनसे भी पूछेंगे। स्टेट एजेंट है कि जब लोग अकेले यहाँ पर रहते हैं, जो अकेले अपार्टमेंट किराए पे लेते हैं, तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। अगेन वही हुमैरा असगर की अब हमारे पास ऐसी एग्जाम्पल आ गई है, आई बिलीव कि जिसकी वजह से लोग काफ़ी मज़ीद डर भी गए होंगे कि अपना अपार्टमेंट, अपना घर किसी अकेले शख्स को देते हुए। अच्छा, मैं ज़रा जो तन्हाई के वाले से बात करी थी, आप उस पर कुछ ऐड करी थी कि जो तन्हाई क्या होती है, जो लोग डिस्कनेक्ट करने लग जाते हैं, और जो यंग बच्चे आजकल जो है वो ज़्यादा तन्हाई की तरफ जा रहे हैं। देखिए, तन्हाई से हम ना ये मीनिंग निकालते हैं कि शायद अकेला रहना, बट तन्हाई का जो लोनलीनेस की फीलिंग, इट्स अ फीलिंग, इट्स नॉट अ स्टेट। उसमें ये होता है कि इवन जॉइंट फैमिली में बहुत सारे लोग रहते हैं, हर वक्त आसपास लोग हैं। अब जैसे मैं हूँ, हर वक्त मेरे आसपास लोग हैं। कोई मुझसे कहता है कॉल पे बात करनी है तुमसे और प्लीज़ सुकून से बात करना, कहती हूँ भाई मेरे पास ऐसा टाइम नहीं है। मैं फ़ोन पे बात करूँगी तो बच्चों की चेंचे भी आएगी, ऑफिस की चेंचे भी आएगी। लाइक इवन जब मैं भी कभी ओवरवेल्म होती हूँ, आई वांट टू क्राई, मेरे पास जगह नहीं है अकेले में रोने के लिए। आई एम दैट सराउंडेड बाई पीपल, आई एम ऑलवेज। बट अगेन इसी में जब इंसान लोनली फील करता है, बिकॉज इट्स इंटरनल दैट यूर फीलिंग, वो होता है इमोशनल डिटैचमेंट, कि आपके पास कोई है नहीं जिससे आप बात कर सकें, अपनी चीज़ें शेयर कर सकें, अपने दिन का बता सकें, राइट। सो इट्स नॉट बेसिकली अकेला रहने में आप लोनली होते हैं। जैसे उन्होंने बात की थी कि सॉलिट्यूड इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट, कि आप अकेले रह के भी बहुत खुश होते हैं, ठीक है। जैसे बहुत सारे सोशल एंग्शियस लोग होते हैं, तो वो वैसे ही जो है भीड़ से घबराते हैं। अकेले रह के भी यू कैन बी हैप्पी, फिजिकली अकेले रह के, और भीड़ में रह के भी यू कैन बी लोनली। सो यू नो, इसमें बस ये होता है कि जो लोनली आदमी होता है ना, जो लोनलीनेस की मेन जो एक, अगर मैं इजी लैंग्वेज में बोलूँ, इट्स अ फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग सीन। आप लोगों में हो लेकिन आपको ऐसा लगता है कोई आपको देख नहीं पा रहा, कोई आपको सुन नहीं पा रहा, कोई आपको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। सो दैट इज़ आवर लोनलीनेस। जैसे आपने कहा कि अकेले रहने में जो है, जैसे अक्सर लोग अकेले, हुमैरा की अगेन एग्जांपल है, तो उसमें बहुत सारे लोगों को अकेले हम छोड़ भी देते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं जहाँ पे अब काम कर रही हूँ इन ओल्ड एज होम, तो जितने हमारे बूढ़ों को लोनलीनेस का मसला है, उतना तो शायद हम टीनेजर्स को भी नहीं होगा। उसकी रीज़न ये है कि वो अब पूरी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, अब उनके पास कुछ करने को नहीं है, तो अब सोसाइटी के लिए दे आर अ यूजलेस फ्रैगमेंट, जिनसे अब कुछ वापस नहीं मिलने वाला। तो हम घर में भी जब हमारे बुजुर्ग होते हैं, बूढ़े होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कमरे की हद तक होते हैं, खाना दे रहे हैं, कपड़ा दे रहे हैं, दवा दे रहे हैं, बैठना बात करना, क्योंकि मैंने देखा हमारे पास टाइम नहीं है। आपके स्पाउस की डेथ हो जाए तो वो आप तब बहुत जो तनहा फील करते हैं, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए नहीं है। देयर इज अदर पर्सपेक्टिव टू इट एज वेल। जब मैं इस फील्ड में नहीं थी, मुझे लगता था कैसी औलाद है, माँ बाप को अकेला कर दिया, अकेला छोड़ दिया, किसी दायरे में छोड़ दिया। लेकिन अब जब मैं इसमें हूँ ना, और लोगों के साथ टाइम गुजारी है, तो मुझे पता चल रहा है बहुत सारे लोग इस स्टेट में अपनी वजह से होते हैं। उनके एटीट्यूड के इश्यूज, उनके एटीट्यूड के इश्यूज हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में, देखें, कार्मा इज़ वेरी रियल, वेरी वेरी रियल। वो माँ बाप या वो पेरेंट जिसने कभी अपने बेटे, अपने बच्चों पर जुल्म किया हो किसी भी लेवल का, या कोई सास अपनी बहू पर जुल्म करती हो, एट द एंड क्या होगा? अपने सुकून के लिए उनको हल्के हल्के आइसोलेट ही किया जाएगा ना। तो बहुत सारे लोग जो मेरे पास हैं ओल्ड एज होम में, जो बिल्कुल अकेले हैं, उनका रीज़न वो खुद हैं। कुछ लोगों का तो मसला, फॉर एग्जांपल मैं आदमियों की मोस्टली बात करूंगी कि उनके सामने जाते हुए ना, हालांकि आई एम द मैनेजर ऑफ दैट प्लेस, आई हैव एन अथॉरिटी देयर, मैं डरती हूँ। मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ। तो कैसे बेटा अपनी बहू, अपनी बीवी को पूरा दिन उस बाप के साथ छोड़ के जाएगा? ट्रू ट्रू, जहाँ पे आपको डर हो, ओके, जहाँ पे वाकई नजरों का ये भी बिल्कुल आपने। अच्छा, हमारे साथ कॉलर मौजूद हैं, अरीज कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, क्या कहना चाहेंगी अरीज? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे बहुत शदीद स्ट्रेस हो गया है अभी कुछ 6-7 महीनों से। मैं अपने लॉ से साथ रहती हूँ और इस कदर मुझे स्ट्रेस है कि मैं अब बिल्कुल, मेरे सर में एनी टाइम दर्द रहता है। मैं बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइज हो रही हूँ जस्ट एक इन लॉज की वजह से कि वो लोग मुझे बहुत ज़्यादा डिग्रेड करते हैं, हर चीज़ों पर मुझसे हावी होना चाहते हैं। मुझे कोई इसका हल बता दें कि मैं इस स्ट्रेस से कैसे निकलूँ, डिप्रेशन से। अच्छा, वैसे आपने कहा आप हॉस्पिटलाइज रही थी, तो हॉस्पिटलाइज आप किस वजह से रही थी? मैं मेरे सर में इतना शदीद दर्द होता था कि मैं बिस्तर से नहीं उठ सकती थी,
शदीद चक्कर आता था, मैं चल फिर नहीं सकती थी। तो मुझे कहा गया कि आप स्ट्रेस अपना कम कीजिए, इसका कोई हल है कि मैं स्ट्रेस कैसे कम कर सकती हूँ। क्योंकि जब मैं किसी डॉक्टर के पास जाती हूँ तो उनकी यही कहते कि आपको स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, कोई बीमारी नहीं है आपको। हाँ साइकोसोमैटिक हाँ, इसको हम वही कहते हैं कि जब आप को किसी भी चीज़ का हल नहीं मिलता और आप बहुत हाथ पैर इधर मारते हैं तो आपकी बॉडी जवाब देना छोड़ देती है, जिसमें आपको, जैसे मैंने कहा कि वो जो टब भर रहा है हल्के हल्के कतरे से, तो इन बेचारी ने बड़ी कोशिश की होगी निमटने से। अब इसमें देखिए जिम्मेदारी उस रिलेशनशिप की है ना, जैसे मैंने कहा कि अटैचमेंट बॉन्ड्स होते हैं कि आपकी शादी एक बंदे से हुई है, वो रिस्पॉन्सिबल है आपके लिए आवाज़ उठाने के लिए या आपका एक बैलेंस करने के लिए। तो इसमें तो कपल काउंसलिंग की ज़रूरत है। हम एज एन, जैसे मुझे बहुत अफसोस होता है कि फ़ीमेल्स, मोस्टली वर्किंग फ़ीमेल्स भी इसी चीज़ पे आती हैं कि हमें शरीयत इजाज़त देती है कि विद इन द हदूद हम अलग रह लें, ऊपर नीचे रह लें, किचन अलग कर दें। लेकिन हम जब शादी करके बीवी को छोड़ देते हैं उनके रहम करम से, तो वो तो बाहर से आ रही है ना, उसको क्या पता है। मर्द की अंडरस्टैंडिंग होती है कि मेरे पेरेंट्स से मैं बर्दाश्त कर रहा हूँ तो तुम भी बर्दाश्त करो, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। तो सबसे पहले तो उनके हस्बैंड को समझने की ज़रूरत है कि ये चीज़, अब वो माँ भी है ना, अब उनके बच्चे भी हैं, तो अगर एक माँ अपने बच्चों के लिए ही अवेलेबल नहीं है इमोशनली, तो हम तो साइकिल को ख़त्म ही नहीं कर रहे। एक औरत किसी भी ट्रॉमा के साइकिल को 7 जनरेशन तक पास ऑन करती रहती है। डॉक्टर साहब, स्ट्रेस कैसे खत्म करें? वो कहते हैं ना कि स्ट्रेस पे क्या हमारा कोई काबू है? नहीं, देखिए, स्ट्रेस सबसे पहले आपको मसले का हल ढूंढना है, एनवायरनमेंट चेंज करना है, मसले का हल ढूंढना है। वो कहते हैं पौधा अगर ग्रो नहीं कर रहा होता तो आप पौधे को काटते नहीं, उसका एनवायरनमेंट बदल देते हैं। अब जैसे अरीज बता रही है, क्या पता उनके हस्बैंड भी वो भी प्रॉब्लम होंगे ना, कि अगर मेरे हस्बैंड मुझे ये कहें कि हाँ मैं समझ सकता हूँ, जैसे इन्होंने कहा, मैं देख सकता हूँ, एंड आई एम हेयर विद यू, कि आपको मसला हो रहा है और मैं आपको हर मुमकिन कोशिश करूँगा, सपोर्ट करूँगा, तो आई थिंक वो बीवी समझ जाएगी कुछ अरसे के लिए। सबसे पहले राब्ते की, बातचीत की ज़रूरत है। देखिए, दवाइयाँ, काउंसलिंग, घर से बाहर आप कितना भी कर लें, जब तक आप घर के एनवायरनमेंट में किसी ट्रस्टवर्दी बंदे को नहीं ढूंढेंगे ना, तो बाहर से आपको मौका नहीं मिलेगा। और ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है हमें समझने के लिए। जैसे इन्होंने भी कहा कि मसला ये है कि देखिए, कुरान में भी जिक्र है डिमेंशिया का, इन सब चीज़ों का पहले भी जिक्र हुआ था। हमारे पेरेंट्स बिल्कुल जब ओल्ड एज में जाते हैं तो उनके मसला ये होता है कि पैटर्न्स बहुत रेजिस्टेंट हो जाते हैं। बच्चा जो है ना, वो फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं बिकॉज हमारी उनके साथ एक इमोशनल अटैचमेंट होती है, इसलिए रहम का, इसलिए बहुत सारी चीज़ों का जिक्र आया हुआ है। ये जो है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है कि या तो बच्चों ने छोड़ दिया या पेरेंट्स में वो नहीं है। बहरहाल किसी भी रिलेशनशिप में जो ताली है ना, वो दोनों हाथों से बचती है। और हमें राब्ते पे और ओपननेस पे बात करनी चाहिए। जहाँ अगर मुझे ये डर हो कि मैं अपने मियाँ से, अपनी सास से, अपनी माँ से, अपनी बाप से बात करते हुए उन्होंने मुझे एक तंजिया जुमला बोल देना या मुझे जज कर देना है या डांट देंगे, मैं क्यों जाऊंगी उस रिलेशनशिप के पास? और फिर वो सब चीज़ें अंदर अंदर पलती रहेंगी और फिर यही हाल होगा इनका। मुझे ऐसा लगता है ये अपने पेरेंट्स से बात करती होंगी तो कहती होंगी नहीं, गुजारा करना है तुमने, बच्चे हैं तुम्हारे। अच्छा, सफ़िया दोस्त मोहम्मद हमारे साथ कॉर्पोरेट ट्रेनर, वो भी हमारे साथ कॉल पर मौजूद हैं। सफ़िया, सबसे पहले तो शो में आपको खुश आमदीद कहना चाहूँगी। मुझे बताएं कि आजकल के दौर में जहाँ पर हम बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड भी हो गए हैं और हमें है कि जी हमने अपनी ज़िंदगी बनानी है, हमने अपना करियर बनाना है, हम अपनी ज़िंदगी ऐसी डिज़ाइन करेंगे, अपनी ज़िंदगी ऐसी डिज़ाइन करेंगे, समाज उस ज़िंदगी में सिर्फ हम अकेले होते हैं और कोई नहीं होता। कि बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हो जाना, क्योंकि आप पीछे मुड़ के नहीं देख रहे कि पीछे कौन आपको देख रहा है, पीछे ज़िंदगी में क्या हो रहा है, बस आपको एक गोल अचीव करना है, आपको वहाँ तक पहुँचना ही पहुँचना है। क्या कभी कभी इतना गोल के पीछे भागना भी आपको अकेला कर सकता है? Assalamualaikum. Thank you so much for having me on the show, Maria. अच्छा देखिए, किसी चीज की भी ज्यादती जो होती है ना, वो तो अच्छी नहीं है। चाहे वो आपका गोल हो, चाहे वो आपकी लाइफ की कोई भी चीज हो ना, तो अगर आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस नहीं रख सकते तो फिर देखिए ना, जैसे बैलेंस होता है ना, किसी बैलेंस की एक साइड पे अगर ज्यादा वजन हो जाएगा तो बैलेंस खराब हो जाता है ना। इसी तरह अगर आप अपनी लाइफ की डिफरेंट चीजें जिसपे आपको बैलेंस करना है, वो बैलेंस आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें इसका मतलब इग्नोर हो रही है या ओवरलुक्ड हो रही है। तो अगर आपने करियर पे बहुत ज्यादा फोकस कर लिया है तो इसका मतलब है आपकी सोशल, स्पिरिचुअल लाइफ या फिजिकल लाइफ, ये सारी चीजें अफेक्ट हो रही है ना।
क्योंकि आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। तो आप अगर वो फोकस सारा अपने करियर को दे देते हैं तो इन दी एंड जब आप जो भी अगर 10 साल 15 साल 20 साल जो भी आप लगाते हैं करियर पे, अगर आपकी टाइमिंग है सुबह 9 से 5 बजे तक और आप रात के 8 बजे तक बैठे हुए हैं, तो आप क्या अचीव कर लेंगे? आपने बाद में जो आपकी लाइफ के गैप्स हैं उसको आप कैसे फुलफिल करेंगे? अगर आपके दोस्त नहीं, जैसे होता है ना कुछ लोग होते हैं नहीं मेरे पास टाइम नहीं है, मेरी जॉब बहुत टफ है, मैं नहीं कर पा रही हूँ या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो फिर जब वो फारिग होते हैं तो फिर वो अपने साथ कैसे रहेंगे? उन्होंने तो अपने ऊपर भी काम नहीं किया ना, उन्होंने तो सारा काम करियर पे किया। और इन दी एंड जो है या जनरली आपको सबसे ज्यादा तो अपने साथ टाइम गुजारना, जब आप अपने साथ भी गुजार सकेंगे दूसरों के साथ भी गुजार सकेंगे, फिजिकली भी। देखिए ऑफिस का जो जॉब होती है ना बहुत टफ होती है, आसान जॉब नहीं होती। जब आप ऑफिस में हैं और आपकी डिमांड्स हैं जो आपने मीट करनी है, तो दैट टेक्स अ टोल ऑन यू फिजिकली एज वेल एज इमोशनली। उस पर तो आपने कुछ भी नहीं किया ना। सही। चलें, बहुत शुक्रिया जी। सफिया दोस्त मोहम्मद हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा खैर, क्योंकि देखिए वेस्ट में एक चीज़ है कि जब बच्चा आपका 18 साल कहते हैं चलो भी अब बच्चे अब तुम बाहर निकलो और अपनी ज़िंदगी खुद बनाओ, फिर वो बच्चा स्ट्रगल करता है, वो शेयरिंग पे रहता है, तो वहाँ तो हमें समझ में आती है कि फिर वही बच्चा अगर कल कला माँ बाप को टाइम ना दे तो समझ में आता है, क्योंकि उसने अपनी स्ट्रगल्स को देखी होती हैं और फिर माँ बाप भी उनको भी उतने यूज टू होते हैं, तो वहाँ पे तन्हाई लोगों में होती है। आप ट्रैवल करें बाहर, आप देखते हैं कि वो लोग तन्हा पसंद भी होते हैं और फिर तन्हाई की वजह से डिप्रेशन में भी होते हैं। मुझे आप ये बताएं कि जब आप कोई शहर में कैसे शख्स आता है जो कि अकेला होता है, लड़का हो या लड़की, तो उनको अपने लिए कोई जगह रेंट पे लेने के लिए किन किन परेशानी से गुजरना पड़ता है? कोई भी अगर बैचलर, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, जब कभी भी सबलेट करने की कोई चीज़ प्रॉपर्टी कोशिश करते हैं, उनको बहुत सारे हिंड्रेंसेस आती हैं। 2-3 मेन चैलेंजेस आते हैं, जिसमें सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी में एक कल्चर डेवलप हो चुका है कि लोनली पर्सन में इधर वो मेल हो फीमेल हो, उनको लैंडलॉर्ड रेंट आउट करने में हेजिटेट करते हैं, बीइंग अ रीज़न कि एज अ कम्युनिटी, हम एज अ सोसाइटी हम लोग उसको अप्रिशिएट नहीं करते, अच्छा नहीं समझते, क्योंकि अनएथिकल एक्टिविटीज़, अनएथिकल बिहेवियर्स, अनएथिकल प्रैक्टिसेस। लड़का हो तो मैं लगता है और मसले होंगे, लड़की हो तो और मसले होंगे। ईदर वेज आजकल की सोसाइटी में ईदर वे आप वो एक चैलेंज है आपको, और लैंडलॉर्ड के लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि गॉड फॉरबिड वहाँ से अगर कोई इशू क्रिएट होता है तो उसकी प्रॉपर्टी डिफेम होती है उससे। सेकेंडली, जो हमारे एक सोसाइटी में एक और ट्रेंड है कि जो एग्रीमेंट्स हैं, जो रेंटल एग्रीमेंट्स हैं, वो यूजुअली मेल मेंबर से किए जाते हैं। फीमेल मेंबर से आप देखते हैं बहुत ही रेयर केसेस में, अगर वो दे आर द लोन मेंबर ऑफ देयर फैमिली, देन उस केसेस में उनको या फिर वो अच्छा अर्न कर रही हो, अच्छी जी बिल्कुल सब्सटेंशियल इनकम आ रही हो, तो उन केसेस में उनको उनके साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता है। यूजुअली प्रेफर ये किया जाता है कि मेल मेंबर के साथ एग्रीमेंट हो, ताकि अगर कोई लीगल प्रोसीजर करना पड़े गॉड फॉरबिड, तो उसमें फिर मेल टू मेल इंटरेक्शन काफ़ी इजी होता है, और हमारी सोसाइटी में फीमेल्स को बहुत ही रिगार्ड किया जाता है। तो ये 2 चैलेंजेस हैं। सेकेंडली, थर्ड चैलेंज ये है कि लोन मेंबर्स के ऊपर ये होता है कि उनके जो आपको कॉन्टेक्ट्स हैं, दे आर नॉट रीचेबल, वो अपने आप को कन्फाइंड रखते हैं। उनकी इवन उनके नेबर्स से उनकी कनेक्टिविटी, उनकी सोसाइटी में कनेक्टिविटी बहुत लिमिटेड होती है। तो उनके जो ये चैलेंजेस, 2 से 3 चैलेंजेस आजकल डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहे हैं, और टेनेंट्स को बहुत ज़्यादा, जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी पेश आ रही है। अच्छा, जैसे किसी अपार्टमेंट वगैरह में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी अगर फैमिलीज रहती हैं तो वो भी बड़ा कहते हैं बुरा मनाते हैं, वो कहते हैं क्योंकि अकेली लड़की, अगर कोई आगे भी कोई अकेला लड़का आ गया तो वो कहते हैं नहीं, ऐसे किसी कुंवारे लड़के को नहीं देना, किसी ऐसी कुंवारी लड़की को नहीं देना, हमें नहीं पता कि क्या आने जाने वाले से नज़र भी रखते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर वेरी राइट। और एक चीज़ और पॉइंट आउट करूँगा, इस चीज़ का ट्रेंड, लोनलीनेस का ट्रेंड अब प्राइज है, अब ये ऊपर की तरफ जा रहा है हमारी सोसाइटी में। इसका रीज़न ये है कि जैसे कि आप लोगों ने अभी डिस्कशन में हाईलाइट किया, दैट वाज अ वेरी राइट पॉइंट, कि वेस्ट के कल्चर का इन्फ्लुएंस हमारी सोसाइटी पे आ रहा है, और इट्स नॉट नेसेसरी कि जो वहाँ पे पढ़ के आए हैं या वहाँ पे रह के आए हैं सिर्फ उन पे, सोशल मीडिया से हर कोई कनेक्टेड है, राइट? तो उनको वो चीज़ फैसिनेट करती है कि मैं अकेला रहूँगा,
मुझे सारी लिबर्टी होगी, मुझ पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, पेरेंट्स के साथ रहूँगा, मुझे मैं अंडर मॉनिटरिंग मैंने रहूँगा, 3 दिन तक ढाबे पे बैठना है, चाय पीनी है, ये मेरे दोस्तों के साथ जाना है, मैंने क्या करना है। हाँ, अम्मी अबू कॉल नहीं करेंगे, मैं जो चाहूँ मैं करूँ। और यही लोनलीनेस का जो रीज़न होता है, ये दीगर चीज़ों में सब्सटेंसेस एंड दीगर चीज़ों की तरफ आपको लेके जाता है, राइट। क्योंकि आपको लोनलीनेस की इतनी आदत हो जाती है कि आप किसी की मौजूदगी आपको बर्दाश्त नहीं होती। हाँ। और ये जो वेस्ट में एक और वेस्ट का सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि वहाँ पे डेथ बाय लोनलीनेस बहुत हाई राइज, बहुत अपराइट जा रही है, राइट। तो ये अब आप देखें कि हमारी सोसाइटी में हमें डे बाय डे ऐसी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है नियर अराउंड, जैसे कि अभी आप एक इंसिडेंट बात कर रही हैं, तो ये भी उसी का एक इंडिकेटर है कि हमने इसको अगर कोप अप नहीं किया तो ये हमारे लिए भी बहुत ही एक परेशानी का सबब बन सकता है फ्यूचर में। एक्स्ट्रा क्या शिकायत ऐड होती हैं जब कोई आप एग्रीमेंट करने जा रहे होते हो, घर के वाले से, रेंट के वाले से, अपार्टमेंट के वाले से, कोई अकेला शख्स हो तो क्या चीज़ें ऐड होती हैं? उसमें एज सच तो कोई एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, मगर डेफिनेटली जो लैंडलॉर्ड है वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए आपके इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स और एक गारंटर जो एक बहुत ही वैलिड और एक्टिव गारंटर हो, उसको ज़रूर उसमें इन करता है एग्रीमेंट में, ताकि एक चीज़ मेक श्योर आपकी तरफ से अगर कोई चीज़ एडहेयर ना हो तो उसमें फिर विटनेस या जो गारंटर है उसको फिर टेकअप किया जाए कि वो उसमें उस मैटर को टेकअप करें। आपको मैं इनकी बात को अगर कनेक्ट कर सकूं,